नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 1 करने वाले हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज एन इकोसिस्टम। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि इकोसिस्टम क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया था, इकोसिस्टम वो होता है जो एक सिस्टम होता है जहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ मिलते हैं और वो एक दूसरे की एनर्जी एक दूसरे को देते हैं। जैसे कि दोस्तों ये जितना भी है आपकी बुक में होगा, आप इसे अपने कॉपी में लिख लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अपना दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट। आप सब क्या समझते हैं प्रकृति पर्यावरण के बारे में। तो दोस्तों ये है आपका आंसर, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के दूसरे आंसर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अपना दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर। बिना किसी देरी के अब दूसरी तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अपना चौथा क्वेश्चन है, गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। इसमें पूछा ये गया है कि कोई 4 ऐसे एग्जाम्पल दो जो इंसानों ने बनाए हैं। तो दोस्तों हमने पहले भी पढ़ रखा है कि इंसानों ने क्या क्या बना रखे हैं। जैसे कि ये है बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज और रोड। ये एक ऐसे 4 एग्जाम्पल है जो इंसानों ने बना रखे हैं, या फिर आप इन सब में से कोई भी 4 कर सकते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है इंडस्ट्री, रोड्स, ब्रिजेस और बिल्डिंग्स। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ आप इन्हें लिखिएगा। बाकी आपकी मर्जी है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन मतलब 5वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज लिथोस्फीयर। दोस्तों मैंने आपको लिथोस्फीयर बताया था। लिथोस्फीयर एक ऐसी सॉलिड क्रस्ट है, लेयर है जो पृथ्वी के ऊपर है और जिसपे बस ज़मीन है। तो दोस्तों मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये रहा इसका आंसर। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट। इट इज मेड अप ऑफ बाय द। दोस्तों आप इतना लिख सकते हैं, लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल। ये जो लिथोस्फीयर है वो एक ऐसी सॉलिड क्रस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो कि हमारे पृथ्वी के अंदर है और जिसमें बस पत्थर या फिर खनिज पदार्थ हैं। तो दोस्तों आप इसे लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो अब हम अपने 5वें पे चलते हैं, छठे क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अपना छठे क्वेश्चन का आंसर ये है, और जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द 2 मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। अब मैं आपको दिखा। तो दोस्तों ये रहा वो क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। तो दोस्तों मैंने आपको बायोटिक बताया था और अबायोटिक बताया था। जो बायोटिक होता है वो भगवान या नेचुरली मेड बनता है, और जो अबायोटिक होता है वो इंसान बनाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। यह है दोस्तों इसका आंसर, प्लीज़ इसे नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है। एक जो बायोस्फीयर है वो मतलब तीनों चीज़ों को, जैसे कि हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों चीज़ों को एक तरफ मतलब रखता है, और ये जहाँ पे आप रहते हैं उसे बायोस्फीयर कहते हैं। ये इजी से एक टर्म है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये रहा, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे लिख सकते हैं, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। जो प्लांट या पौधे या इंसान हैं या जानवर हैं वो सब एक साथ मिलके एक बायोस्फीयर बना सकते हैं। ये एक जीने वाली ज़िंदगी बना सकते हैं। एक ऐसा जोन है जो पृथ्वी पर तीनों चीज़ों को लेता है, जैसे कि पानी, हवा और ज़मीन, जिससे कि ये सारे लाइफ को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं।
कृपया करके अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। थैंक यू।